तो ये जो वो इसका थर्ड पार्ट होगा। पहले जो वो हम लोग जीके वाला पोर्शन जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में इस पार्ट में थर्ड पार्ट में हम लोग जो वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वाला जितना भी जो भी पूछा गया था जितने क्वेश्चन है वो सभी जो वो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस वाला ये वाला जो पार्ट होगा वो जो वो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि कंप्यूटर के आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। यहाँ पे मैं डी सीरीज़ का जो वो यहाँ पे मेरे पास बुकलेट है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। डी अगर आपके पास ए सीरीज़ है, बी सीरीज़ है या सी सीरीज़ है, तो आपको जो पहला वाला जो भी मतलब कि आपके पास जो पेज है, जैसे एक पेज पर जो वो मैक्सिमम 4 या 5 6 मैक्सिमम जो वो क्वेश्चन होंगे, तो जो भी एक पेज पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो जो वो हर एक बुकलेट में सेम ही होंगे। मतलब कि आप जो वो जैसे मैं जो वो यहाँ पे डी सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो जो भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डी सीरीज का 24 है, यहाँ पे देखिए यूरोपियन। तो आप जो वो अपनी जैसे ये जो वो डी सीरीज का है वैसे, तो आप जो वो अपनी बुकलेट में सी हो चाहे ए हो चाहे बी हो, आप जो वो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो वो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला जो वो देखिए कहाँ पर है, वो पूरा पेज वो सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप चेक करते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो वो हमने ठीक किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। यहाँ पे लिखा है, अच्छा ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, इसका आंसर होगा रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो वो यहाँ पे होगा, ए नए भारत की आवाज़ बनिए और हल निकालिए और नीति में योगदान दीजिए। ठीक है, ये तो जीके वाले क्वेश्चन थे जो हम लोग पिछले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो परम गंगा जो वो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो वो इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से अमेरिका विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए था, यहाँ पे रीजनिंग का थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो मेरे ख्याल से ए जो वो विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पे ये जो वो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जो वो हम लोग बाद में जो वो 2 3 क्वेश्चन आपको बताया कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही जो वो हम लोग 2 3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करके जो वो इन सभी क्वेश्चन को जो वो डिटेल के साथ जो वो डिस्कस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो 30 मतलब कि 13वीं जो वो इसका आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर जो वो हो जाएगा माता। ठीक है, माता विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो वो यहाँ पे हो जाएगा चेयरफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा परसिवरेंस। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजीत प्रोमिस्ड me that he would come dash but did not turn up, तो बट विल बी द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मीनिंग ऑफ एन इडियम टू कीप द बॉल रोलिंग इज, तो डी इज द राइट आंसर, टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड है, सूर्य इसका संदीप छेद वो क्या होगा, सूर्य जमा ईस होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सुलक्षण, तो ये जो वो तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 37, चोरी में जो वो प्रत्यय कौन सा है, तो ई प्रत्यय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कौशल का जो वो पर्यायवाची कौन सा होगा, तो पार्ट ऑफ विल विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, डेसिमल नंबर है, तो ये तो आपको पता होगा डेसिमल नंबर जो वो 0 से 9 तक होते हैं, तो कि टोटल जो वो 10 हो गए, तो 10 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यू ऑफ 10 10, तो ये तो आपको पता होगा 10 10 जो वो आपको यहाँ पे जो वो इसने पूछा है डेसिमल नंबर में जो वो कन्वर्ट कर बाइनरी से जो वो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3। ये तो हमने जो वो पिछले पार्ट में वीडियो में जो वो डिस्कस पूरे डिटेल के साथ जो वो काफ़ी लंबी जो वो वीडियो थी, आपने अगर देखी होगी तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन जो वो ऐसे पूछे गए थे, तो आप जो वो उन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए एक वाले लेने हैं, यहाँ पे जो दो टू टू जा जो वो अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, और यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ई जी। ठीक है, हेक्साडेसिमल के बारे में भी हमने डिस्कस डिटेल के साथ किया था। वी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, तो बाइनरी नंबर कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑफ डैश सक्सेसिव बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम LSB, तो 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, देखिए इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाई लेवल था, मॉडरेट लेवल में जो मैं इसको रखना चाहूँगा, बिल्कुल मॉडरेट के आसपास ही लेवल रहा है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं। वैसे तो हर एक पेपर में जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं 4 5 क्वेश्चन, तो इसमें भी थे वैसे क्वेश्चन। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो वैसे थे जो कि बिल्कुल हाई लेवल थे। देखिए ऐसे होते हैं क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन में से तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होने ही चाहिए जो कि जो वो हर किसी को ना आते हो।
ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज MSV मीन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इस पार्ट में हम लोग जो वो जितने भी कंप्यूटर वाला जो भी पोर्शन था वो सबको जो वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी पहले वाले 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन MS वर्ड। तो लेफ्ट जो वो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू फाइंड सिनोनिम ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा थिसॉर्स। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट विल द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई। तो ये तो आपको पता होगा, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड जो वो अंडू के लिए होता है, तो रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई होता है, ठीक है। पेस्ट के लिए जो वो वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता है कि हम लोग जो वो वैसे भी 2-2 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो। अगर आपने जो पिछले वाले पार्ट में अगर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो ऐसे थे जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके थे। इस कंप्यूटर जो भी पोर्शन था इसमें जो वो काफ़ी सारे, मैं बोलता हूँ कि आधे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि हम लोग जो वो पहले डिस्कस कर चुके थे, पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कर्सर को टेबल के आखिरी सेल पर ले जाकर डैश की दबाने पर केबल के टेबल में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाती है। तो इसका आंसर जो वो यहाँ पे जो एंटर नहीं होगा, टैब विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग रूलर। तो यहाँ से जो वो सब कुछ हो जाएगा यह सभी, ठीक है। टू चेंज पेज मार्जिन, टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट। तो सब कुछ वो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर बाई लाइन ड्रॉप्ड व्हेन यूजिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन इन MS वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। प्रेसिंग डैश की 3 टाइम्स सेलेक्ट द करंट सीक्वेंस इन MS वर्ड। तो F8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, व्हाट फीचर हेल्प यू टू इंसर्ट द contents of the clipboard as text without any formatting in MS वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट स्पेशल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो वो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो ये जो आपको पता होगा कि सेंटर जो वो नहीं होता है, जस्टिफाई होता है इसके बदले में, तो सेंटर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा जो वो एक पृष्ठ हाशिया पेज मार्जिन का, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो ये जो क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर जैसे 54 है तो आप जो वो 54 पहला वाला पेज देखिए, आपका कोई भी सीरीज हो, पहले वाला क्वेश्चन देखिए, आपका वो पेज जो वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जब वो प्रीवियस पेज का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। इन MS वर्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट इन मेल मर्ज इज नोन एज। तो डेटा सोर्स इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, व्हाट इज द वाइल्ड कार्ड that matches one or more occurrence of a pattern in MS words search। तो इसका आंसर जो वो डी हो जाएगा, ये जो स्टार जैसा बना हुआ है, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, देखिए अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा जो वो गड़बड़ हो गई है उसमें, जो वो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म है कि बिल्कुल गलत हो गया है और आपको सही पता है, तो जो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जो उसको पिन कर दूंगा, मैं उसको उसके ऊपर सर्च करूंगा। वैसे मेरे ख्याल से जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, वट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव बैक टू प्रीसियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट इन MS वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, फ्रंट साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट विच इज इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच 1/72 विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द साइज ऑफ A4 साइज। देखिए ये क्वेश्चन जो वो कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मैं तो बोलता हूँ आधे ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पहले पूछे जा चुके हैं। तो 210 टू 297, इसके लिए एक सेपरेट जैसी अलग जैसी वीडियो जो मैंने बनाई थी कि ये जो वो कौन से पेपर हैं, तो उसमें मैंने जो वो आपका साइज इन पेपर का साइज भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बिना किसी थकान के शुरुआत के अंत में जो कंप्यूटर एक समान गति करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीजेंस, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर, कर्मनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड
फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर? तो ये तो आपको पता ही होगा, इंटेल 4004 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, द वर्ड एल्गोरिदम इज originated from the name of which Islamic scholar? तो बी विल बी द राइट आंसर, अल ख्वारिज्मी। क्वेश्चन नंबर 64, हु इज कंसिडर टू टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेडी एडा लवलेंस। ठीक है, अदा लवलेंस, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज 2.5G? तो ये जो वो होती है GPRS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ ट्विटर? तो ये तो आपको पता होगा, जैक डॉर्सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज 9 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, अ प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल? तो थर्ड जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस एज सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप लाइक लाइन्स सर्कल? तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, 69 का डी विल बी द राइट आंसर। 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? तो आपको पता है कि सेकेंडरी में जो वो बाहर से कोई चिप जो वो लगाई जाती है, तो इसमें जो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि पहले से होती है, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखिए मेमोरी के बारे में हमने जो वो एक सेपरेट जैसी अलग से वीडियो में डिस्कस कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल ड्राइव। तो ये तो आपने सही किया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज? तो इसको जो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, तो ये तो आपको पता होगा कि इंक्रीज ऑर्डर जो वो मेमोरी जो भी कैपेसिटी है वो जो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था टेराबाइट तक। तो टेराबाइट के बाद में जो वो एक बात मैंने आपको और बताई थी, पीटी, पेटाबाइट। ठीक है, तो पहले जो वो मेगाबाइट, इससे पहले जो वो केबी होता है, फिर जो वो पहले उससे पहले बाइट होता है, उससे पहले जो वो बिट होता है। ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में जो वो यहाँ पे लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन वॉन न्यूमैन। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो ये तो आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब के बाद जो वो ट्रांजिस्टर आया, तो ट्रांजिस्टर जो वो किसमें आया, सेकंड जनरेशन में आया। तो इसके लिए हमने जो वो कल ही डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि आपको जो वो एक दो क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, तो दो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा ऑन अ CD इज आल्सो नोन एज डैश डेटा टू CD? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बर्निंग। बर्निंग विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं, which register is used as a working area of CPU? तो accumulator is the right answer. A will be the right. Question number 78, full form of SEO. ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन will be the right. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच प्रोवाइड मोबाइल यूजर विच विद पोजिशनिंग? तो ये तो आपको बताया कि GPS जो वो पोजिशनिंग या नेविगेशन या जो भी आपको पता है कि इसके लिए वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस? तो ये जो प्लॉटर हो जाएगा, तो प्रिंटर प्लॉटर के बारे में, मॉनिटर के बारे में, डॉटर मैट्रिक्स, सभी प्रकार के प्रिंटर के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज मोस्ट सुटेबल टू क्रिएट ब्रोचेज और न्यूज़लेटर्स एंड बुक्स? तो पेज मेकर, देखिए यहाँ पे फ़ोटोशॉप और पेज मेकर में थोड़ा-सा मुझे जो डाउट है, तो मेरे ख़्याल से पेज मेकर पर जो मैं जाना चाहूँगा। बाकी वैसे ही जो जैसे ही आंसर की आती है, तो जो वो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है? तो वैसे मेरे ख़्याल से डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डेकोरेटिव लाइन एंड टेपर एडेड टू द बिगिनिंग एंड और एंड ऑफ द लेटर स्टेम इज कॉल्ड एन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिफ। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, 83 देखते हैं, द यूज़र आईडी ऑफ अ ट्विटर? तो ये तो आपको पता है, यूज़र आईडी जो वो क्या बोलते हैं, उसको हैंडल बोलते हैं, ट्विटर हैंडल बोलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? तो क्विक रीडर, क्विक रिस्पॉन्स, सॉरी, क्विक रिस्पॉन्स, तो ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, व्हाट डज द लेटर सी डिनोट द एक्रोनिम ऑफ CPU? तो CPU की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे इजी जो है वो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU इंस्ट्रक्शन साइकिल? तो इसका आंसर हो जाएगा लोड।
LOAD। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड डैश मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू में क्या होता है, हमने डिस्कस किया था। कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होती है, और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ए भी बिल्कुल ईजी सारे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 88, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो कौन देता है, प्रिंटर देता है, ठीक है। डिजिटल को जो वो हार्ड कॉपी में जो वो कन्वर्ट करता है, प्रिंटर करता है, ठीक है। प्रिंटर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, डायनामिक रैम कंज्यूम डैश पावर एंड डैश इज। तो मोर पावर एंड इज स्लो एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है CMOS, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट स्टोर द BIOS स्टैचिंग, बट इज द फुल फॉर्म CMOS। तो बी विल बी द राइट आंसर, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। तो बी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, व्हेन पावर व्हेन पावर ऑफ कंप्यूटर टर्न ऑन। तो आपको पता होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो ये जो इसका सही आंसर होगा POST, ठीक है, POST। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, इस पिछले वाले क्वेश्चन में जो वो कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइव और अन्य हार्डवेयर की जांच के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इस टेस्ट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो टेस्ट करता है उसको जो BIOS बोलते हैं, लेकिन इस टेस्ट को क्या कहा जाता है, तो POST कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट होगा लास्ट में, तो टी मीन्स टेस्ट, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विच कंप्राइजेज ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड मेमोरी स्लॉट। तो डी डिम जो इसका सही आंसर है, DIMM। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था डिटेल में। तो इंकजेट प्रिंटर आपको होता है, लेजर प्रिंटर आपको होता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो इंकजेट विल बी द राइट आंसर, डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, CMOI के कलर मॉडल में लेटर M क्या सूचित करता है। तो मैजेंटा जो वो ये सूचित करता है, मैजेंटा कलर। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर मेजरिंग CPU स्पीड। तो इसका आंसर जो वो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, लेकिन ट्विप्स जो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होगा, TWIPS। तो CPU के बारे में हमने डिस्कस किया था कि CPU की गति को मापने के लिए कौन कौन सी यूनिट है। गीगाहर्ट्ज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, मिलियंस ऑफ किलो ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे जो हमने डिस्कस कर लिया था। बस ये दो बातें हमने डिस्कस नहीं की थी, तो इसमें थोड़ा सा डाउट था। वैसे डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। Cats Cats 5, Cat 6 and Cat 7 are the type of। तो जो UTP केबल के टाइप हैं। C will be the right। क्वेश्चन नंबर 97, which connector are used with UTP cables। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RJ45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, which layer exists between application and session layer in ISO OSI network reference model। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 99, HTTP ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज एंड इज नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट। तो इसका सही आंसर होगा A 192.168.1.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSM LTE। तो ये तो आपको पता होगा कि ये जो किसके कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो ये जो सेल्यूलर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कि लाइनक्स जो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फ्री और ओपन सोर्सेस है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। तो इसको जो प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड। तो आपको पता है कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाएगी और कहाँ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउ इन अ फाइल नेम विंडोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो स्टार वाला है, जो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन। तो रन के लिए जो वो हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी, विंडोज लोगो की प्लस आर, आर मीन्स रन, ठीक है। विंडो की प्लस आर जो वो रन के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडो 10। देखिए विंडो 10 से रिलेटेड जो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं।
तो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन, तो इसका सही आंसर होगा HEDGE। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडो 10। देखिए विंडो 10 से रिलेटेड फिर से पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस विंडो एंड एस। क्वेश्चन नंबर 109, विच कमांड इज विंडो 10। फिर से विंडो 10 आ गया, प्रोवाइड ऑप्शन टू मैनेज योर कंप्यूटर ड्राइव्स, तो डिस्क पार्टीशन एंड वॉल्यूम एटसेट्रा, तो इसका सही आंसर होगा डिस्क पार्ट, और डिस्क पार्ट विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हैं उन पर मत जाइएगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही जो वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, विच कमांड इज विंडो 10 डिस्प्ले आईपी एड्रेस, तो इसका सही आंसर होगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, which feature of Windows 10 allow the user to quickly minimize all open window except the active one, तो sec will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, what is the shortest key to close the active application window in Windows 10, तो ये तो आपको पता ही है कि क्लोज करने के लिए जो वो अल्टरनेट प्लस F4 जो वो यूज़ करते हैं, हमने लास्ट टाइम जो वो शॉर्टकट की में जो वो ये डिस्कस किया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्ड इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट, तो इसका सही आंसर होगा समरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, स्लाइड डैश आर द विजुअल एफर्ट दैट अपीयर वन साइड चेंज टू अनदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, विच इज विजुअल एफर्ट इफेक्ट दैट इज एडिड टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन ए स्लाइड rather than the slide itself, तो एनिमेशन विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग की मस्ट बी pressed while drawing oval to make a perfect circle in MS PowerPoint, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन MS PowerPoint साइजिंग हैंडल अपीयर अराउंड इट, तो 8 इज द राइट आंसर, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, a PowerPoint is a pattern or blueprint of a slide or group of slide that is saved as a POTS file, तो template will be the right answer। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, which of the following is not a transition effort in PowerPoint, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंडेंट असेंबली लैंग्वेज, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, कंपाइलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 122, इसका सही आंसर हो जाएगा, विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर्ड और इनकरेक्ट आउटपुट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजिकल, तार्किक विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, तो MS ऑफिस, इसमें मुझे थोड़ा सा वैसे डाउट है, फिर भी जो वो मैं MS ऑफिस पर जो मैं जाना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 124, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल, तो ये तो आपको पता होगा एडोबी रीडर, ठीक है, एडोब रीडर जो होता है वो जो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वो PDF जो भी फाइल होती है उसको जो वो ओपन करने के लिए जो वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट जो वो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में लास्ट ही होगा, क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में जो वो आपको जो वो 10-15 मिनट के बाद जो वो नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ओके।